फ्रेंड्स नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए समान विज्ञान का ये तीसरा पार्ट है। इम्पोर्टेंट अभी सीरीज चल रहा है, आप लोग ज़रूर देखिए, साथ में आपको पॉलिटी भी चल रहा है। तो प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को, और यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। पार्ट 2 में जो है टेरेटोलॉजी तक हो गया था। तो टेरेटोलॉजी क्या है? टेरेटोलॉजी जो है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन क्या है? टेरेटोलॉजी। नेक्स्ट, मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी क्या है? मनुष्य में वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी जो है ये है रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी जो है ये है किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय को थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज करना। यानी लिथोट्रिप्सी जो है किरणों की सहायता से गुर्दों में गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय को थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज करना। यानी आजकल आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसको पत्थरी हो गया है, तो जैसे गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय को थैली में स्थित पत्थरी को, यदि यहाँ इन जगहों में से कहीं भी थैली में पत्थरी हो गया है तो उसको जो है किरणों के माध्यम से तोड़ करके इलाज करना लिथोट्रिप्सी कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी जो है ये डर्मेटोलॉजी जो होता है त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा रोगों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी क्या है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन, इसी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। टिश्यू कल्चर जो है कृत्रिम माध्यम से, कि टिश्यू कल्चर क्या है? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, यानी आर्टिफिशियल जो है इस यूज करके जो है ऊतकों का संवर्धन। कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन जो है इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। मार्फोलॉजी क्या होता है? मार्फोलॉजी जो है पादपों और जंतुओं के बाह्य आकारिकी संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। पादप हो या फिर जंतु हो, उसके बाह्य आकारिकी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों एवं कार्यविधियों का अध्ययन। शरीर का जो विभिन्न भाग हैं, इन विभिन्न भागों के कार्य और कार्य का क्या विधि है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इक्थियोलॉजी कहलाता है। पुरुषों के स्वास्थ्य या बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन, जैसे पुरुषों के स्वास्थ्य में या बांझपन हो या फिर यौन रोग हो, इस प्रकार के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं, एंड्रोलॉजी। और स्त्री में यही आता है तो गायनोलॉजी होता है, ध्यान रखना आगे आएगा। तो पुरुषों के स्वास्थ्य जिसमें बांझपन या यौन रोग शामिल हो, इसका अध्ययन किस में करते हैं? एंड्रोलॉजी में। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी कहलाता है। क्रेफिस का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्टाकोलॉजी। क्रेफिस का अध्ययन है एस्टाकोलॉजी। क्रेफिस का अध्ययन क्या है? एस्टाकोलॉजी, एस्टाकोलॉजी। चलिए अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है बायो इकोलॉजी। बायो इकोलॉजी क्या है? बायो इकोलॉजी जो है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, यानी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन बायो इकोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी क्या है? यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन। यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। हेलोकोलॉजी। हेलोकोलॉजी क्या है? अल्सर। अल्सर के बारे में आप लोग सुने होंगे। अल्सर जो है एक बीमारी है और अल्सर में जो है हेलकोलॉजी
अल्सर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्कोलॉजी। तो हेल्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अल्सर का। अल्सर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्कोलॉजी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य या रोगों का अध्ययन जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स जो है, जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य या रोगों का अध्ययन जेरिएट्रिक्स कहलाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। यहाँ बुजुर्गों के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन जेरिएट्रिक्स। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। आर्कनोलॉजी जो है, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। एपिकोलॉजी क्या है? मधुमक्खियों का अध्ययन। एपिकोलॉजी और मधुमक्खियों का अध्ययन है। मधुमक्खी पालन जो होता है एपीकल्चर कहलाता है। यहाँ पे है एपिकोलॉजी, तो मधुमक्खियों का अध्ययन कहेगा तो एपिकोलॉजी, और मधुमक्खी का जो पालन होता है वह कहलाएगा एपीकल्चर। नेक्स्ट है कुत्तों का अध्ययन। तो कुत्तों का अध्ययन क्या होता है? साइनोलॉजी। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। कुत्ता क्या करता है? साइन, कुत्ता का अलग ही साइन है, साइन मतलब पहचान, तो साइनोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी। छिपकली जो है सेरोलॉजी है, छिपकली का अध्ययन ध्यान रखना है सेरोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन तो एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सजीवों जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, तो ये इकोलॉजी कहलाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि कैसे याद रखेंगे, ये सारी चीज़ जो है अपने आसपास के हैं। तो सजीवों जानवरों के उनके व पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहते हैं? मेमोलॉजी। मेमल्स जो होता है स्तनधारी होता है, तो इसको मेमोलॉजी कहेंगे, स्तनधारियों के अध्ययन को। उसके बाद है मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन। तो मानव के जो खोपड़ी है उसके आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी। क्रेन मतलब क्या? मस्तिष्क होता है, लॉजी मतलब उसका अध्ययन होता है। शरीर के पैरों के विकारों एवं निदान का अध्ययन। तो शरीर के जो पैर हैं और उसके विकार हैं उसके निदान का अध्ययन चिरोपोडी कहलाता है। चिरोपोडी, चिरोपोडी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ओनेरियोलॉजी जो है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। तो मोलस्का जो होता है जैसे घोंगा मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का और उसके खोलों का अध्ययन, बाहरी आवरण जो होता है मेलोकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिर्मेकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या है? मिर्मेकोलॉजी। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है मत्स्य की संरचना तथा कार्यिकी का अध्ययन कहलाता है। मत्स्य की संरचना तथा कार्यिकी का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना तथा कार्यिकी का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी क्या है? उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी जो होता है उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। आप 1 से 2 बार यदि वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी ये होता है पक्षियों का अध्ययन। जैसे पक्षी जो उड़ता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? और उड़ो मतलब ऑर्निथोलॉजी, और ऊपर उड़ो, इस तरह से ध्यान रखना है। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। सजीव है उसके ऊपर चारों ओर उसके पर्यावरण का अध्ययन तो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है बायोनिक्स जो होता है। बायोनिक्स क्या होता है? बायोनिक्स क्या है? तो जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण। बायोमेट्री क्या होता है? गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीन विज्ञान का अध्ययन। बायोमेट्री जो होता है, बायोमेट्री जैसे एग्ज़ाम में भी या फिर आधार कार्ड बनाते समय बायोमेट्री लिया जाता है, एग्ज़ाम में भी लिया ही जाता है। तो गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीन विज्ञान का अध्ययन है बायोमेट्री। अगला है पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी क्या है? पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी जीवाश्मों का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी जो होता है परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी क्या है?
परजीवी जीवों का अध्ययन, इसी को कहते हैं पैरासिटोलॉजी। बॉटनी जो होता है इसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें दिया हुआ है, यानी आपको पढ़ते पढ़ते यदि आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तो सुनते सुनते याद हो जाएंगे, इतने सारे चीज़ों को कवर किया गया है प्रत्येक टॉपिक में। चलिए, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या है, तो पेलियोबोटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबोटनी है। कवकों, जिसमें जो है कुकुरमुत्ता आ जाता है, कुकुरमुत्ता, राइजोस, क्यूकस का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी और शैवाल का फाइकोलॉजी कहलाता है। तो कवक में जो है कुकुरमुत्ता, राइजोस और क्यूकस ये सब आता है और इसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला है पादपों और जंतुओं के बीच बाह्य आकारी। पादपों और जंतुओं के बाह्य आकारी की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी कहलाता है। पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी। पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोमार्फोलॉजी। फाइटोमार्फोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। घास से संबंधित अध्ययन जो है एग्रेस्टोलॉजी। घास से संबंधित अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु जो है उसी को बैक्टीरिया कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी। टेटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी और जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के तहत करते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पौधों के रोगों एवं उनके बचाव का अध्ययन, जो पौधा के रोग हैं एवं उनके बचाव का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन, जैसे कृषि है उसमें पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो कृषि क्या है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, तो कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन तो एग्रोबायोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक जो संबंध है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, एथनोबोटनी। एथनोबोटनी। औषधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। औषधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी औषधियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी क्या है। डेंड्रोलॉजी जो है काष्ठीय पौधों का अध्ययन। क्रायोलॉजी क्या है, फूलों और बीजों का अध्ययन क्रायोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका संरचना और कार्यों का अध्ययन, तो एक इसी में बताया हुआ है ऊपर, साइटोलॉजी कोशिका जो है एक दूसरे से सटा रहता है। फलदार फसलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलदार फसल पोमोलॉजी कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी। जैसे कोई भी जीवित चीज़ है उस पर मृदा का क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन एडाफोलॉजी में करते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन, और इसके तहत जो है काफ़ी चीज़ें को देखेंगे। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं। जीव और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति जो है मॉडर्न बोटनी, इसका जनक कहते हैं केरोलस लीनियस। वर्गीकी का भी पिता इन्हीं को कहते हैं, तो वर्गीकी का पिता केरोलस लीनियस, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक भी केरोलस लीनियस। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी का टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक अनुवांशिकी जो है यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, तो मॉडर्न जेनेटिक्स है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स से आपको मॉर्गन ध्यान रखना है, टी.एच.
मॉर्गन। कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका को खोजने वाले हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका को खोजने वाले हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले हैं ह्यूगो डी ब्रीज। जीवाश्मिकी जो है, जीवाश्मिकी जिसको पैलेंटियोलॉजी कहते हैं, इसके जनक है लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची काफ़ी फेमस रहे हैं और इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो द विंची को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान जो है माइक्रोबायोलॉजी, इसका जनक है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। सुजननिकी जो है फ्रांसिस गाल्टन। सुजननिकी का जनक किसको कहते हैं? फ्रांसिस गाल्टन। पादपकारिकी यानी स्टीफन हेल्स को कहते हैं पादपकारिकी का जनक। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? वान बेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक वान बेयर। तुलनात्मक शारीरिकी, तुलनात्मक जो है तुलनात्मक शारीरिकी जी क्यू वियर। जी क्यू वियर। जी क्यू तुलना कर रहा है तो जी क्यू वियर। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉफ को कहते हैं। कवक विज्ञान का जनक जो है माइकेली को कहते हैं कवक विज्ञान का जनक, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, तो इसीलिए इसका जो जनक है माइकेली है। भारतीय कवक विज्ञान जो है इसके जनक है इंजीनियर जे बुटलर। जे बुटलर। भारतीय कवक विज्ञान का जनक कौन है? ई जे बुटलर। ई जे बुटलर। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक है बीरबल साहनी। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? बीरबल साहनी। भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कौन है? आर.एस. कश्यप। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक है आर.एस. कश्यप। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं आर मिश्रा। आर मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजी का जनक है। बस एक पेज जो है इसमें अभी बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। खेती और पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फूलों फलों तथा सब्जियों के जो कृषि है उसको क्या कहते हैं? फलों फूलों तथा सब्जियों की कृषि को बागवानी कहते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, यानी सब्जियों के जो कृषि है उससे संबंधित पौधे का अध्ययन को ओलेरीकल्चर। ओलेरी मतलब सब्जी ले लो, ऐसे बोल रहा है कोई। नेक्स्ट है विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो लो बेटी अंगूर लो, तो विटीकल्चर में अंगूर का अध्ययन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? तो वर्म जो है ये अर्थ वर्म है, वो अर्थ वर्म। नेक्स्ट है रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट जो होता है वह सरा हुआ जैसा रहता है, तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग जो है एपीकल्चर में करते हैं। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहते हैं? जो फलदार फसल हैं उसका अध्ययन या फिर खेती को क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान कहते हैं। फल कृषि विज्ञान। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स जो है इम्पोर्टेंट है। अभी जो यूपी का आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी जल में उगाना, ये हो गया हाइड्रोपोनिक्स। जल में उगाना बिना मिट्टी के। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से है लेक्सिकोग्राफी। भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे भाषा है उसकी संरचना तथा विकास तथा उसके इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? जो प्रतिमा है, मूर्ति जो हम लोग देखते हैं, प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन कहलाता है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी। नेक्स्ट है संवर्धन, खेती या पालन की प्रमुख विधियों और उनके उत्पाद। संवर्धन एक तरफ है और दूसरी तरफ उत्पाद है। जैसे एग्रीकल्चर जो है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है एग्रीकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनोमी। फलों की खेती पोमोलॉजी। फूलों की खेती
फ्लोरिकल्चर। तो ये ध्यान रखना है। फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान एग्रीकल्चर है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी और फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर है। अगला है सब्जियों एवं पौधों की कृषि, सब्जी एवं पौधों की कृषि, जड़ वाले फसलों की कृषि वेजी कल्चर कहलाता है। सब्जियों की कृषि जो है ओलेरी कल्चर कहलाता है। अंगूर उत्पादन विटी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर जो है फलों, फूलों, सब्जियों व मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों, फूलों, सब्जियों व मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर क्या है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन है। शहतूत की खेती कहलाता है मोरीकल्चर। शहतूत की खेती क्या कहलाता है? मोरीकल्चर, मोरीकल्चर। शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। पक्षी का जो पालन होता है इसको कहते हैं एवीकल्चर। पक्षी का जो पालन होता है, पक्षी पालन क्या कहलाता है? पक्षी पालन एवीकल्चर, एवीकल्चर। एवीकल्चर क्या है? पक्षी को पालन करना, पक्षी को पालना जो है एवीकल्चर कहलाता है। कृषि उत्पाद में वृद्धि यानी केंचुओं के द्वारा वर्मी कल्चर कहलाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि केंचुओं के द्वारा अर्थवर्म, इसको कहते हैं वर्मी कल्चर। खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन सिट्रीकल्चर कहलाता है। खट्टे फलों व फल उत्पादों का अध्ययन सिट्रीकल्चर कहलाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, या जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हवा में खेती, हवा में, अभी तक तो था जल में, और ये जो हवा में हो गया तो इसको कहते हैं एयरोपोनिक्स। तो एयर मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो इस यहाँ से ध्यान रखना, एयर मतलब हवा होता है। तो एयरोपोनिक्स जो है हवा में खेती या पादप संवर्धन को कहते हैं एयरोपोनिक्स या फिर एयरोकल्चर, एयरोकल्चर। पक्षी पालन क्या कहलाता है? एवीकल्चर। पक्षी पालन एवीकल्चर। वन संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि आर्बोरिकल्चर। वृक्षों तथा झाड़ियों की खेती जो है आर्बोरिकल्चर है। जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार ओलेरीकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर कहलाता है। याद यदि न रहता हो किसी को तो इसे ध्यान रखना। मछली जैसे आप लाएंगे तो मसाला को क्या करना पड़ेगा? पीसना पड़ेगा। तो मछली पालन हो गया पिसीकल्चर। नेक्स्ट है जलीय जीवों का संवर्धन एक्वाकल्चर। जलीय जीवों का संवर्धन जो होता है एक्वाकल्चर कहलाता है। व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन जो होता है ऑस्ट्री कल्चर कहलाता है, ऑस्ट्री कल्चर। घोंघे का संवर्धन क्या कहलाता है? हेलीकल्चर। घोंघे का जो संवर्धन होता है इसी को कहते हैं हेलीकल्चर, हेलीकल्चर। घोंघे का संवर्धन हेलीकल्चर कहलाता है। अगला है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन मेरीकल्चर कहलाता है। शैवालों की कृषि एल्गा कल्चर कहलाता है। शैवालों की एल्गा कल्चर। अगला है और शैवाल का जो अध्ययन होता है फाइकोलॉजी होता है। शैवालों की कृषि एल्गा कल्चर। नेक्स्ट है स्पंज संवर्धन। स्पंज संवर्धन में जो है स्पंजी कल्चर करते हैं, स्पंजी कल्चर करते हैं। अब जो आपका नया प्रारंभ होगा चैप्टर, इसका नाम है वर्गीकी, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वर्गीकी को जो है अब हम लोग प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक जो है वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आप यदि नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।